हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या बोला गया है, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। यानी ये जो इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स हमको दिए उसका हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट है ए बी माइनस बी ए, दूसरा मैट्रिक्स है ए माइनस बी बी एंड ए। राइट, तो ये दो मैट्रिक्स को हमको मल्टीप्लाई करना है। राइट, तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम जो भी मैट्रिक्स दिए हैं उसके हम ऑर्डर चेक करते हैं। ठीक है, तो सपोज ये जो मैट्रिक्स दिया है उसका ऑर्डर, ये जो मैट्रिक्स दिया है उसको हम ए मान लेते हैं और उसके ऑर्डर देखेंगे। ऑर्डर दैट मीन्स उसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, नंबर ऑफ रोज है 2 और नंबर ऑफ कॉलम है 1 एंड 2 कॉलम। वैसे ये जो मैट्रिक्स है उसको हम बी नाम दे देते हैं, तो उसका ऑर्डर भी सेम टू सेम है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। राइट, ओके। अब नंबर ये है मैट्रिक्स ए और जबकि ये मैट्रिक्स बी है, तो ए बी इज़ पॉसिबल है कि नहीं वो हम कैसे पता करते हैं कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसका नंबर ऑफ कॉलम्स और जो सेकंड मैट्रिक्स होता है उसका नंबर ऑफ रोज यदि इक्वल हो तो ही मैट्रिक्स ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है ना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट है ये दो वैल्यू, तो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल नहीं होता है। राइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज आर इक्वल, सो ए बी पॉसिबल। राइट, ये क्लियर है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, सो यहाँ पे सो ए बी इज़ पॉसिबल, ए बी इज़ पॉसिबल। राइट, ओके। तो ये ए बी आंसर हमको मिलेगा, ए बी जो आंसर मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा वो भी हम पता कर लेते हैं। उसका ऑर्डर क्या होता है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसका रो का नंबर और जो सेकंड मैट्रिक्स होता है उसका कॉलम नंबर, ये जो नंबर्स होते हैं वही उसका आंसर होता है। तो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर का फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसका नंबर ऑफ रोज कितने 2 है, तो यहाँ पे आएगा 2 बाय सेकंड मैट्रिक्स जो है उसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 2 है, सो 2 आएगा, सो 2/2 मैट्रिक्स। तो ये भी जो आंसर मिलेगा, ए बी जो मैट्रिक्स हमको मिलेगा उसका आंसर होगा 2/2 और ए बी इज़ पॉसिबल, सो हम ए और बी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सो ए बी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स ए। सो दिस इज मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट है ए बी माइनस बी एंड ए, और ये है मैट्रिक्स बी जिसके एलिमेंट हैं ए माइनस बी बी एंड ए। राइट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए मल्टीप्लाई ए बी, दैट मीन्स ए मल्टीप्लाई बी। तो एक एलिमेंट लिखेंगे ए बी माइनस बी ए, यहाँ पर लिखेंगे ए माइनस बी बी एंड ए। राइट, अब हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे स्टार्ट करते हैं वो आपको बता देते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता दिया था, वैसे ही ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ रोज जो है उसको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, और जो सेकंड मैट्रिक्स होता है उसका नंबर ऑफ कॉलम सिलेक्ट करना होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। राइट, नंबर ऑफ कॉलम्स हमने सिलेक्ट कर लिए। ओके, अब हमको क्या करना होता है, अब ध्यान से देखो। अब हमको क्या करना है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, ठीक है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, उन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये है ए, उसको हमको इस ए के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मल्टीप्लाई ए होगा। ठीक है, ऑलवेज प्लस ही रखना है। और जो सेकंड नंबर का एलिमेंट है वो है बी, तो बी को मल्टीप्लाई करेंगे इस बी के साथ। राइट, ओके, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी मल्टीप्लाई बी होगा इधर। राइट, ओके। अब हमको क्या करना है, जो यहाँ पे सेकंड है मैट्रिक्स, हमको ये वाला मैट्रिक्स यहाँ पे एलिमेंट दे दिया है माइनस बी, तो माइनस बी को वापस से हमको इस ए के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो क्या करेंगे, माइनस बी
मल्टीप्लाई ए प्लस हमको जो दूसरा एलिमेंट हमारा ए है, ठीक है ना, तो उस ए को हम इस ए को मल्टीप्लाई करेंगे वापस बी के साथ, ठीक है ना। तो सेकंड मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स के साथ, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो गया रो। जो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट है, फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के साथ, सेकंड जो कॉलम है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, राइट। सो यहाँ पे होगा ए है, उसको हम बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ए है उसको हम क्या करेंगे, इस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ए मल्टीप्लाई बी हो जाएगा, यहाँ पे ए मल्टीप्लाई माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। ऑलवेज प्लस रहता है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो है मैट्रिक्स बी है, ये जो बी है ना, उस बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ, तो बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो बी है उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। हम ए को, ये जो बी है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिस ए को मल्टीप्लाई, सॉरी ये बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए के साथ, राइट। ओके, देन ये जो बी है माइनस बी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, माइनस बी के साथ। तो बी मल्टीप्लाई माइनस बी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस बी मल्टीप्लाई माइनस बी, ठीक है, ऑलवेज प्लस। ओके, देन लास्ट वाला कौन सा, ए जो ए है उसको हम इस ए के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम उसको। सो क्या होगा, ए मल्टीप्लाई ए ब्रैकेट क्लोज। सॉल्यूशन कर, इसका हम सॉल्यूशन निकाल देते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर, ए इंटू बी माइनस बी प्लस ए इंटू बी प्लस ए बी। यहाँ पे ए इंटू बी माइनस ए बी, यहाँ पे ए इंटू बी प्लस ए बी, यहाँ पे बी इंटू बी माइनस बी इंटू बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर, राइट। इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन में क्या होता है, फाइनली देख लेते हैं अपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे प्लस ए बी और माइनस ए बी कट ज़ीरो, यहाँ पे प्लस ए बी और माइनस ए बी कट ज़ीरो, तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये जो प्लस ए बी माइनस ए बी कट माइनस ए बी प्लस ए बी, तो ये जो मिला 1 2 1 रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, यानी 2x2 मैट्रिक्स मिला। दिस इज मैट्रिक्स ए बी, इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, यहाँ पे हमको दो मैट्रिक्स दे दिए हैं। एक मैट्रिक्स, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट है 1 2 3, और सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट है 2 3 4, ठीक है। तो इन दो मैट्रिक्स का हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो वो मल्टीप्लाई करने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, उसके ऑर्डर चेक करने पड़ते हैं। तो हम ऑर्डर चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 1 2 3, रो है, और जबकि 1 कॉलम है। सो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हो जाएगा 3/1। सेकंड मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हमने देख लेते हैं। तो उसका 1 रो है, ठीक है, और 1 2 3 3 कॉलम है, ठीक है। तो ये जो दो मैट्रिक्स दिख रहे हैं उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं वो हम चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको हम ए नाम दे देते हैं, उसका ऑर्डर लिखते हैं 3/1। सेकंड मैट्रिक्स है उसको हम बी नाम दे देते हैं, उसका ऑर्डर है 1/3। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है, और जबकि सेकंड मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ रो 1 है, राइट। तो ये 1 और 1 यहाँ पे दो इक्वल है, इसलिए ये भी इज़ पॉसिबल, ठीक है ना। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी इज़ पॉसिबल, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या होता है देखो, तो ये जो ए बी पॉसिबल है, जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, जो मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स दिए वही उसका ऑर्डर बनता है। सो 3/3, ठीक है। तो ये 3 और 3, इससे जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर होगा 3/3, राइट। तो यहाँ पे 1 1 है, तो ये भी इज पॉसिबल है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का। सो मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी, दैट इज इक्वल्स टू, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है, यहाँ पे हम लिख देंगे ए के एलिमेंट है 1 2 एंड 3, और मैट्रिक्स बी के एलिमेंट यहाँ पे लिख देंगे हम 2 3 एंड 4, राइट। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन
ए बी हम देख लेते हैं। हमको पता है ए बी है ना वो 3x3 मैट्रिक्स है, इसलिए हम उसको पहले से हम बड़ा बना के रख लेते हैं। ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स के लिए सो हो जाएगा 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, अब उसके एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया था जो फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट रो है उसके एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 2 इंटू 1। ठीक है, सो हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 या 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड में क्या होता है, ये सेकंड रो है उसका फर्स्ट कॉलम के साथ, तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका एलिमेंट है 2 और यहाँ पे वापस से वही कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, यानी यही एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है 2 को। ठीक है, तो उसका एलिमेंट हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, सो 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया। ठीक है, अब हमको थर्ड मैट्रिक्स थर्ड जो रो है, थर्ड रो का जो एलिमेंट है थर्ड रो का जो एलिमेंट है 3, उसको हमको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी यही एलिमेंट के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ओके। वैसे ही हम अब क्या करेंगे, अब हम कॉलम चेंज कर रहे हैं, कॉलम चेंज करेंगे तो उसमें क्या होगा, वापस से वही आ जाएगा। फर्स्ट जो एलिमेंट है उसको फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उसका एलिमेंट हो जाए उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, वैसे ही फिर सेकंड एलिमेंट आ जाएगा सेकंड मैट्रिक्स का, यानी ये जो 2 है उसको इसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम 3 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। राइट, और फिर लास्ट में ये जो 3 है, ठीक है 3, उसको हमको इस यही एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 एंड देन लास्ट वापस से हम करेंगे थर्ड मैट्रिक्स के साथ। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको थर्ड एलिमेंट है ये वाला थर्ड मैट्रिक्स का थर्ड रो कॉलम का, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, सो 1 मल्टीप्लाई 4 इधर 1 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। राइट, ओके। देन सेकंड ये जो है ना 2, उसको हम इसके साथ वापस से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे करेंगे 2 मल्टीप्लाई 4 एंड देन लास्ट में ये वाला जो 3 है उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ए बी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ पे हम एलिमेंट उसके रख लेते हैं सारे 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, सो 1 इंटू 2 2, 2 2 या 4, 3 2 या 6, 1 3 या 3, 2 3 या 6, 3 3 या 9, 1 इंटू 4 4, 2 4 द 8 एंड 3 4 द 12। तो ये जो मैट्रिक्स मिला हमको 3x3 मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट है 2 3 4 4 6 8 6 9 12, ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स हो जाएगा जो गिवन दो मैट्रिक्स थे उसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे आपको दो मैट्रिक्स दे दिए हैं। ठीक है, उन दो मैट्रिक्स का हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। राइट, तो पहले हम चेक कर लेते हैं इसके ऑर्डर्स, क्योंकि जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना होता है तो हमको पहले उसके ऑर्डर चेक करने पड़ते हैं। ठीक है ना, तो उसका ऑर्डर चेक कर लेंगे। तो ऑर्डर में क्या है 1 2, 2 रो है 1 2 कॉलम्स है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स है 2x2। सेकंड मैट्रिक्स की बात करते हैं हम, उसमें क्या है फर्स्ट 1 एंड 2 2 रोज हैं एंड 1 2 3 3 कॉलम है। राइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का उसका नंबर ऑफ रो इक्वल है, तो यहाँ पे इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। राइट, तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका हम ए नाम दे देते हैं जिसका ऑर्डर लिखेंगे 2x2। सेकंड मैट्रिक्स है जिसका हम बी नाम दे देते हैं जिसका ऑर्डर है 2x3। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, सो ए बी इज सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी इज पॉसिबल। और उसके ऑर्डर क्या आएगा, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी 2x2/3, सो 2/3 इसका
आंसर आएगा, यानी ए बी जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर आएगा 2/3। सो ए बी इज़ पॉसिबल, so AB is possible, राइट। ओके, सो यहाँ पे हम लिखते हैं A मल्टीप्लिकेशन B इज इक्वल्स टू, ए के एलिमेंट हम यहाँ पे लिख देंगे, ए के एलिमेंट है 1 -2 2n, राइट। और यहाँ पे B के एलिमेंट लिख लेते हैं, B के एलिमेंट है 1 2 3 1 2 3 1, राइट। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स जो है ना, फर्स्ट मैट्रिक्स का हम रो सिलेक्ट करेंगे और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सिलेक्ट करेंगे तो उसमें एलिमेंट ये आएगा 1 2, और सेकंड मैट्रिक्स सेकंड जो है उसका रो आ जाएगा 2 4, उसका एलिमेंट हो जाएगा 2 and 3। सेकंड मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है 1 2, सेकंड कॉलम के एलिमेंट है 2 3, और थर्ड कॉलम के एलिमेंट है 3 and 1, ठीक है। अब 1 by 1 हम उसको मल्टीप्लाई करना है, राइट। ओके, सो यहाँ पे एज इट इज़ जैसे मैंने आपको बता दिया पहले वैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1, ऑलवेज प्लस आता है, ठीक है। और वही सेकंड एलिमेंट जो है, सेकंड एलिमेंट ये है -2, तो यहाँ पे हमको 2 के साथ मल्टीप्लाई, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ओके, अब हमको क्या करना है, रो चेंज करना है, ठीक है ना। तो रो चेंज करेंगे तो उसमें सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 2, तो वापस से हम वही कॉलम को हम रखना है, यानी फर्स्ट कॉलम को, यानी फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पे हम कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 1, राइट, ऑलवेज प्लस। वापस से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो एलिमेंट है सेकंड रो है उसका एलिमेंट है 3, तो उसको वापस हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सही उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2, यानी फर्स्ट रो सेकंड रो का हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड जो कॉलम है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वापस से, ठीक है ना। तो सेकंड मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, देखो इधर सेकंड में ये जो 1 है उसके यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, सो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, ये ब्रैकेट ऑलवेज प्लस, वापस से क्या हो जाएगा, ये जो 2 है, ठीक है, ये -2 है, उसको हम सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 के साथ, ओके। सो हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई 3 ऑलवेज प्लस, एंड लास्ट एलिमेंट है हमारा, ठीक है, ये हो गया इसके साथ। अब हो जाएगा सेकंड, ओके, सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो फर्स्ट है 2 है, ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे वापस से इस 2 के साथ, ओके। सो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 ऑलवेज प्लस, एंड ये जो 3 है सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 3 है, उसको इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम के सेकेंड एलिमेंट के साथ, यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, राइट। ओके, देन अब लास्ट कॉलम को देखते हैं, लास्ट कॉलम यानी थर्ड कॉलम, उसके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 के साथ, ठीक है। सो 1 मल्टीप्लाई 3, सो 1 यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 3 लिख लेते हैं, क्लोज ब्रैकेट प्लस ऑलवेज, देन -2, ये -2 है ना, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, सो हो जाएगा -2 इंटू -2 × 1, ठीक है, ये 1 हो जाएगा -2 × 1, ओके। देन सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 2, उसको हम वापस से मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, सो 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, ये 2 और मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 3 ऑलवेज प्लस, एंड सेकेंड एलिमेंट है हमारा 3 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड एलिमेंट के साथ 1 के साथ, सो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1, राइट, यहाँ पे क्लोज कर लेते। देन
यहाँ पे वापस से इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने। तो क्या हो जाएगा, 1 × 1 1 ऑलवेज प्लस, पर टू टू जा -4 होगा, 2 2 जा 4 -4 होगा। यहाँ पे 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6 क्लियर। यहाँ पे 1 1 × 2 2, फिर यहाँ पे 3 × -2 सो हो जाएगा 3 2 जा 6। यहाँ पे 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, 1 × 3 3 -2 × 1 -2, 2 3 जा 6। यहाँ पे 3 1 जा 3 ऑलवेज प्लस एज इट इज़ क्लियर राइट। तो इसको आगे देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 - 3 1 - 4 -3, 2 + 6 8, 2 - 6 -4, 4 + 9 13, 2 - 1 3 - 2 + 2 1, 6 + 3 9। तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट मिलेगा -3 - 4 1 8 13 9, यानी ये है मैट्रिक्स जो मिलेगा उसका रो है 1 2 2 रो और 1 2 3 3 कॉलम है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, यहाँ पे आपको दो मैट्रिक्स दे दिए हैं। एक मैट्रिक्स है उसका एलिमेंट है 2 3 4 3 4 5 4 5 6। सेकेंड मैट्रिक्स है उसका एलिमेंट है 1 - 3 5 0 2 4 एंड 3 0 5। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 और नंबर ऑफ रोज की बात करें 1 2 3 3 रोज है, 1 2 3 3 कॉलम है। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 रो एंड 1 2 3 कॉलम। सो मैट्रिक्स यहाँ पे है 3x3 मैट्रिक्स, दोनों 3x3 मैट्रिक्स है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के दो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल है, इसलिए। ठीक है ना, तो हर बार हम जैसे सिलेक्ट करते हैं वैसे फर्स्ट मैट्रिक्स को हम ए सिलेक्ट किया, एक नाम दे दिया, उसका जो ऑर्डर है वो 3x3 मैट्रिक्स। सेकेंड मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर है 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। फिर भी हम एक बार जो हमारा रूल है उसके हिसाब से चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स से नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स से नंबर ऑफ कॉलम रोज इक्वल है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी इज पॉसिबल। सो और उसका आंसर क्या आएगा, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। सो 3/3 इक्वल है, या तो फिर जो नंबर होता है वही आ जाता है ना, तो 3/3 मैट्रिक्स आएगा। सो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज पॉसिबल। ठीक है, सो आगे हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे, अभी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का एलिमेंट लिखेंगे। सो मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी। सो मैट्रिक्स जो ए है उसके एलिमेंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वो है 2 3 4, फिर है 3 4 5, फिर है 4 5 6। ये है मैट्रिक्स ए के एलिमेंट। और यहाँ पे बाजू में मैट्रिक्स बी के एलिमेंट लिख लेते हैं, उसमें 1 -3 5, फिर है 0 2 4, फिर है 0 3 0 5। ठीक है, ये एलिमेंट हो गया। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत सिंपल है, हम आगे भी कर चुके हैं वैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसके फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स रोज है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सो उसके रोज, फर्स्ट रोज को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड रो को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, थर्ड रो को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही सेकेंड मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा उसके एलिमेंट 1 0 3। सेकेंड कॉलम है उसके एलिमेंट है -3 2 0, और थर्ड कॉलम है उसके एलिमेंट है 5 4 5। ठीक है, तो इन दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, बहुत सिंपल है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे, बहुत सिंपल है, वैसे हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं आगे जो फर्स्ट
रो है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। सो 2 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 ऑलवेज प्लस सेकंड मैट्रिक्स जो सेकंड एलिमेंट है उसको सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 मल्टीप्लाई 0 ऑलवेज प्लस एंड थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, राइट। वैसे ही हम अब रो चेंज करते हैं, कॉलम वही रखते हैं, 3 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 1 ऑलवेज प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई 3 5 मल्टीप्लाई 3। रो चेंज कर रहे हैं, कॉलम वही वापिस से 4 मल्टीप्लाई 1 4 मल्टीप्लाई 1 ऑलवेज प्लस 5 मल्टीप्लाई 0 5 मल्टीप्लाई 0 एंड 6 मल्टीप्लाई 3 6 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ओके। वापस हम यहाँ पे देख लेते। अब हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट कॉलम हो गया मल्टीप्लिकेशन, अब सेकंड कॉलम लेते हैं। ठीक है ना, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो। सो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, उसको सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, यानी 2 मल्टीप्लाई -3, यानी 2 मल्टीप्लाई -3 ऑलवेज प्लस, राइट। 3 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 2 ऑलवेज प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 4 मल्टीप्लाई 0। वापिस है सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई -3 3 मल्टीप्लाई -3 ऑलवेज प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 4 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 2 देन 5 मल्टीप्लाई 0 5 मल्टीप्लाई 0। ओके, देन थर्ड रो सेकंड कॉलम 4 मल्टीप्लाई -3 4 मल्टीप्लाई -3 2 5 मल्टीप्लाई 2 6 मल्टीप्लाई 0 6 मल्टीप्लाई 0, राइट। अब थर्ड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम सो 2 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 ऑलवेज प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 3 मल्टीप्लाई 4 देन 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ये हम रो यहाँ पे ये मैट्रिक्स क्लोज कर लेते हैं। देन सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 मल्टीप्लाई 5 3 मल्टीप्लाई 5 4 मल्टीप्लाई 4 4 मल्टीप्लाई 4 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 ऑलवेज प्लस रखना है। 4 मल्टीप्लाई 4 5 यहाँ पे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5 थर्ड रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे थर्ड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट होते हैं। सो 5 मल्टीप्लाई 4 ऑलवेज प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 और 6 मल्टीप्लाई 5 ऑलवेज प्लस 6 मल्टीप्लाई 5। ठीक है ना, तो अब इन सबको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक, सिंप्लीफिकेशन। सो ए बी इज इक्वल्स टू, सो 2 1 जा 2 2 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 3 4 जा 12 और सेकेंड 3 1 जा 3 4 इंटू 0 0 5 3 जा 15। तो 4 1 जा 4 प्लस 5 इंटू 0 0 6 3 जा 18। ठीक है, अब यहाँ पे 2 -3 मल्टीप्लाई -3 प्लस 2 -6 3 2 जा 6 एंड 4 इंटू 0 0 3 मल्टीप्लाई -3 -9 4 2 जा 8 5 इंटू 0 0 4 मल्टीप्लाई -3 -12। ठीक है, 5 2 जा 10 एंड 6 इंटू 0 0। यहाँ पे 5 इंटू 2 10 4 3 जा 12 5 4 जा 20। ओके, यहाँ पे 3 5 जा 15 4 4 जा 16
5 5 जा 25, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20 एंड 6 5 जा 30, राइट। ओके, तो इसको हम फाइनली सॉल्व आउट कर लेते हैं। ए बी इक्वल्स टू, टोटल कर लेते हैं। 12 + 2 14, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 6 - 6 0, -9 + 8 -1, -10 + 10 -12 + 10 -2, 20 + 10 30, 30 + 12 42, 25 + 16 41, 41 + 15 41 + 15 56, 20 + 20 40 + 30 70। सो ये जो मैट्रिक्स हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। इसके एलिमेंट, इसके ऑर्डर्स देख लेते हैं। 1 2 3 ऑर्डर, 3 रोज हैं, 1 2 3 3 कॉलम। सो 3x3 मैट्रिक्स, ये भी द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, यहाँ पे आपको 2 मैट्रिक्स दे दिए, उन दोनों का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम उसके ऑर्डर्स चेक कर लेते हैं। तो ऑर्डर्स में क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर में 1 2 3 3 रो है और 1 एंड 2 कॉलम है। यहाँ पे देखते हैं जो सेकंड मैट्रिक्स है, उसका नंबर ऑफ रो है 1 2 एन, और उसके नंबर ऑफ कॉलम्स है 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम 2 है, जबकि सेकंड मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ रोज 2 है। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू 2 है, बोथ आर इक्वल। सो ये 2 मैट्रिक्स है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो हम जैसे हर बार करते हैं वैसे मैट्रिक्स, हम फर्स्ट वाला है उसको मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, उसका ऑर्डर है 3/2। सेकंड मैट्रिक्स है उसको बी ले लेते हैं, उसका ऑर्डर है 2/3। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ, फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम 2 है, जबकि सेकंड मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ रोज 2 है। सो बोथ आर इक्वल, सो ए बी इज पॉसिबल। सो यहाँ पे सो मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी पॉसिबल। ठीक है, अब उसका ऑर्डर क्या आएगा, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज 3 है, तो यहाँ पे 3 आता है, और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो यहाँ पे 3 आएगा। सो ए बी जो मिलेगा वो 3/3 मैट्रिक्स मिलेगा, और ए बी इज पॉसिबल। ओके, पॉसिबल होता है तो ये हमको मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो हमको मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। ठीक है ना। अब जो मैट्रिक्स ए है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी। उसके एलिमेंट जो है मैट्रिक्स ए एंड बी के, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 1 3 2 -1 1। और मैट्रिक्स बी है, उसके एलिमेंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वो है 1 0 1 -1 2 1। ठीक है, ओके। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लाई के लिए वापस से हम कैसे करते हैं, हर बार जैसे करते हैं वैसे, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका रो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सेकंड रो एंड थर्ड रो। ठीक है, और सेकंड मैट्रिक्स है उसके हम कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम जिसके एलिमेंट है 1 1। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है सिंपली, जैसे हमने आगे किया था वैसे। ओके, जैसे हमने आगे मल्टीप्लाई किया था वैसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बहुत सिंपल है तरीका। ओके, सो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई भी 3/3 मैट्रिक्स आने वाला है, इतना तुमको क्लियर पता ही है। ओके, सो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2, और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1 है। सो 2 × 1, सो 2 × 1 ऑलवेज प्लस 2 1 × -1 1 × -1 सेकेंड। अब सेकेंड रो, यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सो 3 × 1 3 × 1 प्लस 2 × -1 2 × -1 3 -1 × -1, यहाँ पे हो जाएगा -1 × 1। ठीक है, ऑलवेज प्लस 1 × -1 1 × -1। ठीक है, अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सो 2 × 0 2 × 0 प्लस 1 × 2।
1 multiply 2, 3 अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 multiply 0, 3 multiply 0 always plus 2 multiply 2, 2 multiply 2, then third row second column, so minus 1 multiply 0, minus 1 multiply 0 always plus 1 multiply 2, 1 multiply 2. ओके, देन हियर अब लास्ट कॉलम है, वापस से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट होता है. सो 2 इंटू 1 2, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1. फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे जो एलिमेंट होता है वो सेकेंड रो थर्ड एलिमेंट का होता है, वो हमको पहले से पता है. सो 3 इंटू 1 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1. यहाँ पे जो एलिमेंट है वो थर्ड रो थर्ड कॉलम, सो माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 इंटू 1, 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा क्लोज. ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन, अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं. ठीक है, तो सॉल्यूशन में आ जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1. ठीक है, यहाँ पे 3 1 जा 3 और 2 माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 और 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1. यहाँ पे 2 इंटू 0 0 और 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4. यहाँ पे माइनस 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 2 2. यहाँ पे 2 1 जा 2 2, 1 इंटू 1 1, 3 1 जा 3 प्लस 2 इंटू 1 2, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, 1 1 जा 1. ठीक है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं फाइनली, इसका एडिशन जो भी हो रहा है लिख लेते हैं. सो 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 माइनस 2, यहाँ पे 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 4 4 और 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 3 प्लस 2 5 माइनस 1 प्लस 1 0. तो ये जो एलिमेंट मिला 1 2 3 1 4 5 माइनस 2 0, ये है. ये जो मैट्रिक्स मिला उस मैट्रिक्स के और नंबर ऑफ रोज है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 3. तो 3x3 मैट्रिक्स इज अ रिक्वायर्ड मैट्रिक्स. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच. हेलो गाइस, ये क्वेश्चन नंबर है 6. उसके एलिमेंट हमको यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है. दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए हम पहले उसका ऑर्डर चेक लेते हैं. तो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है, उसका नंबर ऑफ रोज है 1 2 और उसके नंबर ऑफ कॉलम्स है 3 1 2 3. यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स है, उसके नंबर ऑफ रोज 1 2 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 है. नंबर ऑफ रोज 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 है. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे. सो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको हम ए नाम देते हैं. उसके ऑर्डर है 2/3 और सेकंड मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3/2. यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज इक्वल है, दोनों 3 है. सो ए बी इज़ पॉसिबल. दिस इज क्लियर. तो यहाँ पे लिख सकते हैं सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी इज पॉसिबल. ओके, अब उसका ए बी का ऑर्डर क्या आएगा तो हम देख सकते हैं. फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ है 2, यहाँ पे 2 आएगा. और सेकंड मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम 2 है, सो 2 आएगा. सो मैट्रिक्स जो आएगा वो 2/2 आएगा. ठीक है ना. सो मैट्रिक्स तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी इज पॉसिबल, दैट इज इक्वल्स टू पॉसिबल, राइट. ओके, सो हम इन दोनों को वापस से रीराइट कर लेते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे देखो मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी, बी के एलिमेंट ए, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट लिखेंगे हम 3 -1 3, यहाँ पे -1 0 एंड 2 और मैट्रिक्स बी है उसके एलिमेंट यहाँ पे हम लिख लेते हैं. मैट्रिक्स बी के एलिमेंट हो जाएगा 2 -3 0 1 0 एंड 3 एंड 1 हो जाएगा मैट्रिक्स बी के एलिमेंट.
अब जबकि हम इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उसके जो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है उसको हमको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करेंगे तो इससे इजीली सॉल्यूशन हो जाता है। सो जो फर्स्ट रो है उसको हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सेकेंड रो को सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसके रो को सिलेक्ट करते हैं और सेकंड मैट्रिक्स होता है उसके कॉलम को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है। सो फर्स्ट मैट्रिक्स हमने से फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सेकंड कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं, सेकंड कॉलम हमने सिलेक्ट किया, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब हमको दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर लेना है सिंपली। सो क्या होगा इधर ये भी थ्री को जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 जा 6, हम डायरेक्ट अब सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। -1 × 1 -1, 3 × 3 9, ठीक है। हमने आगे क्वेश्चन किए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन किए, तो मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे जो है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सो -1 × 2 -2, 0 × 1 0 एंड 2 × 3 6, ऑलवेज प्लस। तो यहाँ पे जो साइन होगा वो ऑलवेज प्लस आता है, ठीक है। अब सेकंड में देखते हैं, तो 3 × 3 -9, 1 × 0 0 एंड 3 × 1 3। और सेकंड में सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -1 × -3 +3, 0 × 0 ऑलवेज 0 एंड 2 × 1 2, ओके। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे ए बी, इसका सॉल्यूशन। जबकि हमको पता था जो ए बी है वो 2/2 मैट्रिक्स मिलेगा, हमको पहले से ही पता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2/2 मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे हमको पता है ए बी इज़, ये रहा देखो, ए बी इज़ 2/2 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिख देंगे सीधा। सो यहाँ पे देखते हैं 6 - 1 यानी 5, और 5 + 9 = 14। यहाँ पे 6 - 2 6 - 2 4, यहाँ पे -9 + 3 -6, और +3 + 2 +5। सो ये जो मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 14 -6 4 एंड 5, दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। आई होप यू अंडरस्टूड।